हर हर भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है अहल्या की दुनिया की चैनल में। आज सर्तिला एकादशी की ढेर सारा शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम सर्तिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे और भक्तजनों, इस कथा को सुनने से आदमी का पापों का नष्ट होता है और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद कृपा प्राप्ति होता है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धनवान ब्राह्मण स्त्री निवास करती थी। वो बाहर से अत्यंत धर्मपरायण दिखाई देती थी। नियमित रूप से व्रत रखना, पूजा पाठ करना, भगवान विष्णु का श्रवण करना, यह सब वो करती थी। किंतु उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी। वो दान नहीं करती थी, ना किसी गरीब को भोजन देती थी, ना किसी ज़रूरतमंद की सहायता करती। उसका मानना था कि जो कुछ उसके पास है वो केवल उसके लिए है। समय बीतता गया और एक दिन उस ब्राह्मण स्त्री का मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब उसका सूक्ष्म शरीर यमलोक पहुंचा तो उसको कर्मों की जांच की गई। व्रत और पूजा के पुण्य तो थे, पर दान और करुणा का अभाव भी स्पष्ट था। उसके कर्मों के अनुसार उसने तो स्वर्ग मिला और ना ही नरक, बल्कि एक निर्जन और सूखे स्थान पर भेज दिया गया। वहाँ ना अन्न था ना जल था। वो भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित रहने लगी। कष्टों से व्याकुल होकर उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। स्त्री ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, व्रत किए, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, तुमने पूजा और व्रत तो किए, लेकिन कभी दान नहीं किया। धर्म का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसमें करुणा और दान भी जुड़ा हो। उसी कमी के कारण तुम्हें यह दुख भोगना पड़ रहा है। स्त्री ने पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगी और उद्धार का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम पृथ्वी पर जाकर माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सर्तिला एकादशी कहते हैं, उसका विधि पूर्वक व्रत करें, जिसे सर्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का दान करना, तिल से हवन करना और तिल का सेवन करना, श्रद्धा और भक्ति से मेरा पूजन करना। भगवान की आज्ञा पाकर वो स्त्री पृथ्वी पर आई। सर्तिला एकादशी के दिन उसने प्राप्त तिल मिश्रित जल से स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और ब्राह्मणों तथा गरीबों की तिल, वस्त्र, भोजन दान किया। पूरे दिन उपवास रखकर रात में भगवान का भजन कीर्तन किया। उसके इस व्रत पर और दान के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई और वो भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाने में सफल हुई। कथा से यही सीख मिलता है। सर्तिला एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि केवल व्रत और पूजा पश्चात नहीं है, दान, दया और सेवा धर्म के अनिवार्य है। इस एकादशी पर तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि तिल शुद्धि, तप और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। सच्चे मन से किया गया सर्तिला एकादशी व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर भगवान विष्णु की
कृपा दिलाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु माँ लक्ष्मी की